चोल वंश के संस्थापक थे। तो चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे, ठीक है। चोल वंश की स्थापना कौन करता है, तो विजयालय करते हैं चोल वंश के संस्थापक। कहीं पे इनको करिकल भी लिखा है, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक करिकल भी लिखा है। अगला हमारा, तो विजयालय मान के चलिए आप। इस वंश की राजधानी थी तो तुंजावर थी, ठीक है। इस वंश की जो राजधानी थी तुंजावर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो जो चोल वंश के किस शासक ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। राजराज प्रथम के द्वारा। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो चोल वंश का जो सबसे ज्यादा विस्तार किया था वो राजेंद्र प्रथम ने किया था, ठीक है। किसने किया था, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम या चोल वंश का वह शासक जिसने गंगेकोट चोलपुर की जो उपाधि धारण की थी, ठीक है। गंगेकोट चोल की जो उपाधि धारण की थी वो किसने की थी, चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया था सबसे पहले, तो कहाँ देखने को मिलता है, तो चोल वंश में देखने को मिलता है, ठीक है। चोल वंश में स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। प्रसिद्ध नटराज का संबंध इसी वंश से संबंध है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नटराज जो मूर्ति स्थापित की है ना, तो इसी से संबंधित है कि नटराज मूर्ति का संबंध किस वंश से है, तो चोल वंश से है, ठीक है। किससे है, चोल वंश से। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे ना वो कौन थे, दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। इस वंश की जो राजधानी थी मान्यखेत थी, ठीक है। राष्ट्रकूट वंशों की जो राजधानी थी मान्यखेत थी। इस वंश के प्रमुख शासक, इस वंश के जो प्रमुख शासक थे ना, कृष्ण प्रथम थे, कृष्ण द्वितीय थे, ठीक है। कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष हैं, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश के जो प्रथम जो इंपॉर्टेंट शासक है ना, प्रमुख शासक, वो है कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष। एरोला के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था, ठीक है। एरोला के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उनका जो निर्माण किया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है ना जो कन्नौज के लिए, तो इस वंश के शासक ध्रुव ने, ठीक है, यानी जो राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव है ना, उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। अधिकार करने हेतु पाल वंश व प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जो कन्नौज के लिए, उसमें जो ध्रुव होते हैं, ठीक है, ध्रुव जो है ना वो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। इन्होंने जो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल तथा प्रतिहार वंश को पराजित कर दिया था, ठीक है। किस अगर पूछा है कि कौन से ऐसे शासक थे ना राष्ट्रकूट वंश के जिन्होंने पाल और प्रतिहार को त्रिपक्षीय संघर्ष में हराया था, तो ध्रुव ने हराया था, ठीक है, ध्रुव ने। अगला हमारा, प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने की थी, ठीक है। कविराज जो मार्ग है प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक है ये, इसकी जो रचना की थी अमोघ वर्ष ने की थी। अगला है, पाल वंश के संस्थापक हैं। तो पाल वंश के जो संस्थापक है वो गोपाल है, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। तो पाल वंश की जो राजधानी थी ना मुंगेर बिहार में थी, ठीक है। और प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी, ठीक है। प्रसिद्ध जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय था उसकी जो रचना करता है गोपाल करता है, ठीक है। गोपाल पाल वंश का संस्थापक। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय की जो स्थापना करता है वो गोपाल करता है, पर इस वंश में जो देवपाल होता है ना वो उदंतीपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाता है, ठीक है। उदंतीपुरी में किस पाल शासक ने बौद्ध मठ का निर्माण कराया था, तो देवपाल ने कराया था। अगला है, देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए, ठीक है, नालंदा जो है ना वहाँ पे बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे, ठीक है। पूछा है कि देवपाल ने कौन से राजा को 5 गांव दान में दिए थे, ठीक है, बौद्ध विहार के निर्माण हेतु, तो शैलेंद्री शासक थे जो शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को क्या किया था, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे, ठीक है। कितने गांव, 5 गांव। अगला है, गीत गोविंद के लेखक किसके दरबार में रहते थे, तो गीत गोविंद के जो लेखक थे ना जयदेव थे, ठीक है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव थे। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ठीक है। लोहार वंश की स्थापना की, तो लोहार वंश की स्थापना की थी संग्राम राज ने, ठीक है। किसने की थी, संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की थी। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना की, तो राजतरंगिणी जो लिखा है ना कल्हड़ ने लिखा है, ठीक है, कल्हड़ ने। और राजतरंगिणी में क्या है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, ठीक है। राजतरंगिणी में क्या बताया, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है। और राजतरंगिणी किससे संबंधित है, तो कल्हड़ से संबंधित है।